Hello everyone, welcome to Learning Sessions. I am Himanshi Malik and we are continuing our lectures on international trade finance. हमने अभी तक कवर किया है चैप्टर 5.6 तक एंड चैप्टर 5 में मेनली हम पढ़ रहे हैं रेगुलेटर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हमने काफ़ी सारे रेगुलेटर्स पढ़े हैं एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ गोइंग टू बी अबाउट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ ECGC India. And this is a very important organization in the international trade finance, if we say. So do attend the lecture till the end and do like the video if you find it helpful, and do share it with your colleagues. And अगर आप लोग इस कोर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स में इनरोल कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द कमेंट सेक्शन, और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लर्निंग सेशंस IIBF एग्जाम ऐप एंड्रॉयड एंड iOS दोनों पे अवेलेबल है। विद दिस ऐप यू कैन गेट एक्सेस टू द कोर्स, एंड कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे फुल कंसेप्चुअल वीडियोस, questions, mock test, PDF notes, and that is going to be a lot helpful for you for studying this course in a detailed manner. Okay, so start करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज चैप्टर 5.7 एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड देखते हैं और क्यों ECGC इंडिया में आया, इस चीज़ को समझते हैं। ये इसका नाम ही क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी। तो मतलब एक्सपोर्ट करते वक्त जो हम क्रेडिट दे रहे हैं उसके रिस्क के अगेंस्ट हमें क्या दे रही है, गारंटी दे रही है। और क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन आई होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो बहुत सारे रिस्क हमारे ऊपर आ जाते हैं। अब ये रिस्क क्या हो सकते हैं, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से रिस्क को ये कवर कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल चेंजेस। अगर आप किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो, राइट, एंड वहाँ पर कोई वॉर हो जाता है, सिविल वॉर हो जाता है, या वहाँ का ट्रेड ब्लॉक हो जाता है और उनके बैंक्स में कुछ इशू आता है, तो उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट की पेमेंट क्या हो सकती है, स्टक हो सकती है, राइट, एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस। देन कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं कि अगर किसी कंट्री के अंदर उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है एंड गवर्नमेंट उनकी रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप एक्सपोर्ट के आप जो भी इंपोर्ट कर रहे हो उसके अगेंस्ट आप पेमेंट इतनी ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। इन दैट केस ऑल्सो अगर आप उस कंट्री के साथ डील कर रहे थे तो आपको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, right? And the third case is commercial risk. Now this commercial risk is related to the individual level, right? ये दो रिस्क जो थे ये थे कंट्री लेवल पर, कि आप जिस कंट्री के साथ डील कर रहे हो उस कंट्री में ऐसे इश्यूज होने की वजह से आपको लॉस हो सकता है। देन कंट्री की से हट भी जाए तो इंडिविजुअली भी अगर कोई पर्सन जो है वो इनसॉल्वेंट हो जाता है, राइट, जो फॉरेन बायर है हमारा, अगर वो इनसॉल्वेंट हो जाता है, उसकी बैंकरप्सी हो जाती है या उसकी पेमेंट की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, इन दैट केस ऑल्सो हमें लॉस होने का रिस्क रहता है। तो ये बहुत सारे रिस्क की वजह से क्या था, इंडिया के एक्सपोर्टर्स, इंडिया के बिजनेसेस डर रहे थे एक्सपोर्ट करने में, बिकॉज हमें कुछ मालूम नहीं है। एंड ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है, द फियर ऑफ अननोन इज रियली हाई। हमें मालूम ही नहीं है कि अगर हम बाहर सामान भेज देंगे हमें कल को पेमेंट आएगी भी या नहीं, राइट। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए क्या लाया गया, ECGC कॉरपोरेशन बनाया गया। एंड इसका काम क्या है कि आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना कि आपका पैसा जो है वो रिकवर हो जाएगा इन केस सामने वाली कंट्री में आपको कुछ लॉस हो जाता है। सो इट प्रोवाइड्स अ credit protection to India's businesses who are exporting and also to the banks, because banks भी export को finance करने से डर रहे थे, because bank also इन्वेस्ट इन दोज थिंग्स जहाँ पर उनको सेफ्टी मिले, राइट। तो इस केस में एक्सपोर्ट फाइनेंस ज़्यादा रिस्की हो रहा था, तो बैंक को भी सेफ्टी देने के लिए ECGC को लाया गया। ओके, सो दैट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। की एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस ही क्यों चाहिए हमें। क्या कर रहा है ये हमें मदद कर रहा है इन ग्रोइंग द ओवरसीज बिजनेसेस, राइट। हमारा जो ओवरसीज बिजनेस है उसको हम ग्रो कर सकते हैं विदाउट फेयरिंग लॉसेस। हमें कोई ये डर नहीं रहेगा कि कल को मुझे किसी तरह का लॉस ना हो जाए, एंड जो भी अगर मेरा कुछ पेमेंट का रिस्क रहता है उसके अगेंस्ट मुझे प्रोटेक्ट कर देता है, चाहे वो पॉलिटिकल रिस्क हो या वो कमर्शियल रिस्क हो। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, किसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, फॉर कंट्रीज जो एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहती है। तो इसलिए अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ECGC लिमिटेड, द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी हम कुछ ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
आपको इस टॉपिक में अभी तक जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, राइट, यू डोंट नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम टीचिंग यू। मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट कि आप एक बार ही देख लो, आपके नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद ही रखनी है वो चीज़। सो आई विल बी टेलिंग यू कि दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप उस चीज़ पे स्पेसिफिक फोकस कर सकते हो। बिकॉज स्पेशली विद रेगुलेटर टाइप चैप्टर्स ना, ये हो जाता है कि हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड वी डोंट नो कि याद रखने वाली चीज़ क्या है। तो वो चीज़ आपने स्टडी के साथ साथ मार्क करते हुए चलना है कि कल को जब आप अपने लेक्चर कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करने वाले हो, तो आप हर चीज़ दोबारा नहीं पढ़ो। क्योंकि सी आई एम गिविंग यू इंट्रोडक्शन अबाउट ईसीडीसी लिमिटेड एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। अभी आपने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, बात खत्म, इसके बाद इसको दोबारा नहीं देखना हमने, राइट। क्या देखना है, क्या कुछ लिमिट्स आ रही हैं इसके अंदर, किस तरह की ये फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीज़ें लर्न करने वाली हैं वो फिर आपने बाद में देखनी है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट कि आपने सारी चीज़ को ही लर्न करने नहीं बैठना। ओके, आई होप आप लोगों की ये चीज़ मालूम नहीं, बट इट फेल्ट माई ड्यूटी टू टेल यू दिस वंस, ताकि आपको हेल्प मिल जाए एग्जाम के प्रिपरेशन में भी। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक अबाउट ईसीजीसी लिमिटेड, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1957 के अंदर, इस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट भी कर सके एंड प्रोटेक्ट भी कर सके बाय कवरिंग द क्रेडिट रिस्क। ऑनरशिप जो है इसकी, दैट इज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने एक्सपोर्टर्स और बैंकर्स दोनों को क्या प्रोवाइड करनी है, क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, ताकि हम एक्सपोर्ट को इनकरेज कर सके। Now, this is a interesting fact you can say, or an interesting point, or an important point of this topic, कि ACGC India is the largest credit insurers in the world for national export coverage। मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी कह सकते हैं, जो अपने ही कंट्री के अंदर इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट को कवर कर रहा है, राइट। एंड इसकी कैपिटल आप देख सकते हो कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो 10,000 करोड़ है, एंड पेड अप कैपिटल इज 4,338 करोड़। दैट इज द साइज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। Now, coming on to the next topic, that is functions of ECGC Limited। अब ECGC Limited क्या क्या फंक्शन कर रही है, अभी हमने इसके जब ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी तो वी कुड अंडरस्टैंड कि ये रिस्क कवर कर रही है। सो दैट इज व्हाट इज डूइंग, राइट। सबसे पहले क्या कर रही है, रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर किसको प्रोवाइड कर रही है, फॉर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन क्रेडिट इंश्योरेंस एंड गारंटीज किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। एंड नंबर 3, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अश्योरेंस फॉर इंडियन कंपनी फॉर जॉइंट वेंचर्स अब्रॉड। अगर इंडिया के बाहर कोई जॉइंट वेंचर्स हैं तो उनको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट करना कि आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसकी भी हम आपको इंश्योरेंस देते हैं कि आपको कोई लॉस नहीं होगा। सो दीज आर द फंक्शंस। गोल क्या है कि सारी ईसीजीसी एक्टिविटीज़ इसी चीज़ पे फोकस है कि इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो सके, एंड वो एक्सपोर्ट की मार्केट में एंटर कर सके कॉन्फिडेंटली एंड compete कर सके। अब किस किस तरह से ये सपोर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। देन वो गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपर्ट एडवाइस ऑन एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड रिस्क मिटिगेशन, कि आपको एक्सपोर्ट करते टाइम क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, एंड उन रिस्क से किस तरह से आप खुद को बचा सकते हो, ये भी ईसीजीसी हमें गाइड करता है। नंबर 3, कंट्री रिस्क रेटिंग्स। कंट्री रिस्क रेटिंग क्या हो जाता है, जब आप एज एन एक्सपोर्टर आप किसी कंट्री के साथ डील कर रहे हो, लेट्स से यू आर न्यू टू द मार्केट और यू आर न्यू टू डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो आपको नहीं मालूम है कि उस कंट्री के अंदर क्या क्या रिस्क ज़्यादा है, एंड आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज का एक्सेस नहीं होता। बिकॉज बिजनेसेस जो है दे ओनली नो वन थिंग, कि उन्होंने बिजनेस कैसे करना, उनको ये चीज़ नहीं मालूम कि कंट्रीज को असेस कैसे करना है। तो वो सारी रेटिंग्स की कौन सी कंट्री में रिस्क ज़्यादा है, कम है, ये कौन प्रोवाइड करेगा, ईसीजीसी प्रोवाइड करेगा, डेटा शेयर करके एंड रेटिंग प्रोवाइड करके कि कहाँ किस कंट्री की रिस्क प्रोफाइल क्या है। देन एक्सपोर्ट फाइनेंस फैसिलिटेशन, ये क्या कर रहे हैं, बैंक्स को क्रेडिट इंश्योरेंस और गारंटी प्रोवाइड करके एक्सपोर्टर्स के लिए क्या कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं, ताकि उनको बैंक से क्रेडिट मिल जाए, राइट, एंड देयर बाय दे आर प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट।
देन अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज बैड डेट रिकवरी सपोर्ट। अगर आपको कोई ओवरसीज बायर से लॉस हो भी जाता है तो आपको वहां से पेमेंट रिकवर करने में भी हेल्प करते हैं ये लोग। देन क्रेडिट वर्दीनेस इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी ओवरसीज बायर से डील करने वाले हो तो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करता है, विच इज़ वेरी क्रूशियल टू सी कि हम अगर किसी पर्सन के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं तो क्या वो पर्सन इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो उस कमिटमेंट को कंप्लीट कर पाएगा। तो उसके लिए क्रेडिट वर्दीनेस इंफॉर्मेशन ईसीजीसी प्रोवाइड करता है। So these were the important functions of ECGC. Okay, now we're going to read some of the insurance policies offered by ECGC कि क्या क्या किन किन टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज हो सकती हैं। यू ट्राई टू लर्न दिस, मैनी कैरी सारे नाम याद रखो। आपको बेसिक क्या याद होना चाहिए कि ओवरऑल कैटेगराइजेशन क्या थी, एंड इनमें दो तीन के नाम भी अगर आपको याद रह जाए दैट इज वेल एंड गुड, बट इससे ज़्यादा आपने कोशिश नहीं करनी है। आर मेन कंसेप्ट हियर इज टू गेट यू इंट्रोड्यूस्ड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो एग्जामिनेशन में भी इसी चीज़ पे फोकस रहेगा। तो क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसीज ईसीजीसी क्या ऑफर करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म पॉलिसी। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज क्या हो सकती हैं? या तो वो टर्नओवर बेस्ड हो सकती हैं या वो एक्सपोजर बेस्ड हो सकती हैं। टर्नओवर बेस्ड पॉलिसी क्या होती है कि वो देखते हैं आप कितना एक्सपोर्ट सेल्स करने वाले हो, राइट, एंड उस एक्सपोर्ट सेल्स के ऊपर आपको जो भी रिस्क रहने वाला है उसको कवर कर दिया जाएगा। देन वी हैव एक्सपोजर बेस्ड पॉलिसी। ये क्या होती है कि आप जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कि जिस पर्टिकुलर सेक्टर में आप डील कर रहे हो उस सेक्टर के अंदर कितना रिस्क एक्सपोजर है, एंड उसके अकॉर्डिंग सेक्टर वाइज आपको पर्टिकुलर क्या दे रहे हैं, वो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये होते हैं शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। देन दे ऑल्सो प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज किन लोगों के लिए होंगी? जो लोग क्या है, रेगुलर एक्सपोर्टर्स हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, बाहर सामान लगातार भेजते हैं, तो उनको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। या इनके क्या है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बाहर, तो इन दैट केस ऑल्सो दे नीड लॉन्गर टर्म प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर ये पॉलिसीज आ जाती है। बट जो ओकेजनल एक्सपोर्टर्स हैं या जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं, न्यू एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए क्या रहती हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज रहती हैं। टर्नओवर बेस्ड पॉलिसीज क्या क्या हो गई? जैसे स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी, जो जब भी अभी स्टार्ट हुआ है बंदा, राइट, या कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास जस्ट एक एक्सपोर्ट की शिपमेंट का प्रोजेक्ट आया, तो वो क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी ले सकता है। देन वी हैव सर्विसेज पॉलिसीज। अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हो, अगर आपकी एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो रही है कुछ थोड़ी बहुत, राइट, तो आप एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी ले सकते हो। देन वी हैव कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी, शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी, कि आपके शिपमेंट में जितना भी रिस्क है उसको सारे को कवर कर दिया। एक्सपोजर बेस्ड पॉलिसी क्या होगी? आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। मतलब पहला सेक्टर हमने क्या ले लिया, आईटी इनेबल्ड, बिकॉज यू शुड नो दैट कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर ट्रेंड है कुछ बाहर एक्सपोर्ट करने का, दैट इज़ आईटी सर्विसेज, राइट। तो वो चीज़ होगी। देन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बाहर भेज रहे हैं, या कोई बायर्स एक्सपोजर पॉलिसी है कि आप बाय एक पर्टिकुलर बायर को आप कितना रिस्क दे, एक पर्टिकुलर बायर से रिलेटेड कितना रिस्क है आपको, वो कवर कर रहे हैं, देन दैट इज बायर्स एक्सपोजर पॉलिसी। देन वी हैव मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी। तो जो पॉलिसीज हमने ऊपर देखी काइंड ऑफ वही सारी हैं, बट थोड़ी सी डिफरेंट भी है। मेन कंसेप्ट क्या रहने वाला है इसमें कि ये थोड़े लंबे टर्म के लिए चलने वाली हैं, ठीक है। अब एक ये छोटे से टेबल में आप पॉलिसी का स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो जस्ट बिफोर योर एग्जाम, ताकि आपको रिकैप हो जाए सब कुछ। क्या सबसे पहले क्या है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं जो कि टर्नओवर बेस्ड रहेंगी। देन वी हैव शॉर्ट टर्म पॉलिसीज जो एक्सपोजर बेस्ड है, एंड देन वी हैव मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। अब नेक्स्ट जो फंक्शन हमने देखा था ईसीजीसी का, क्या देखा था, क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी बैंक्स को, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, बैंक्स क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, प्री शिपमेंट भी, पोस्ट शिपमेंट भी। एंड उनको क्या हो रहा है, अगर एक बैंक एक पर्सन का एक्सपोर्ट को फाइनेंस कर रहा है, तो बैंक क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहा है, राइट, सबसे ज़्यादा अंडरटेक कर रहा है रिस्क को। तो इसलिए बैंक्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाई, क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स। तो क्या क्या क्रेडिट इंश्योरेंस देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पैकिंग क्रेडिट के ऊपर इंश्योरेंस। अब जैसे वो क्या करेंगे,
अगर आपकी इंडिविजुअल और होल टर्नओवर है जितनी भी, किसके रिलेटेड, पैकिंग क्रेडिट के रिलेटेड, वो मिल जाएगी, या फिर ब्रांच वाइज आप कितना पैकिंग क्रेडिट दे रहे हो उसके ऊपर इंश्योरेंस आपको मिल जाती है। देन वी हैव एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस, मतलब ये क्या हो गया, प्री शिपमेंट फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, कि जो आपने प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस किया एक्सपोर्ट की, उसको कवर कर दिया। देन वी हैव पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, तो जितनी भी आपकी टर्नओवर है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी इंश्योरेंस, राइट। देन वी हैव एक्सपोर्ट फाइनेंस, मतलब जनरल जब भी आप एक्सपोर्ट फाइनेंस कर रहे हो। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फाइनेंस, तो जो परफॉर्मेंस गारंटीज बैंक देता है उसके ऊपर इंश्योरेंस मिलनी। एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी फॉर बैंक्स फंडिंग ओवरसीज बायर्स प्रोजेक्ट, मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, ओवरसीज प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हो, राइट, तो उस केस में आपको गारंटी देना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। देन ECIB कैश फ्लो डेफिसिट फाइनेंसिंग फॉर टेम्परेरी कैश फ्लो मिसमैचेस इन एक्सपोर्ट साइकिल, तो ये सारे क्या हो गए, बैंक को क्या क्या क्रेडिट इंश्योरेंस हम दे रहे हैं। Then we have some special schemes that are covered in ECGC. तो first of all we have transfer guarantees. अब हमें मालूम है कि एक्सपोर्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपना एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं, अब आपको ये याद होना चाहिए, हमने ये पीछे के चैप्टर में पढ़ा था, विद द हेल्प ऑफ फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, या और सेलिंग ऑफ बिल रिसीवेबल, राइट। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, तो इन ट्रांसफ़र के ऊपर क्या करना, गारंटी देना कि आपको लॉस नहीं होगा। देन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट गारंटी, अगर आप इंडिया की फर्म हो और आप फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, चाहे आप इक्विटी से कर लो या लोन के थ्रू कर लो, उस चीज़ को कवर करना। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी आप एक्सपोर्ट में आ जाते हो आपके ऊपर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का रिस्क रहता है, तो उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करना। फैक्टरिंग के ऊपर आपको फैक्टरिंग की सर्विस को प्रमोट करना, कि बैंक को प्रमोट करना, आप फैक्टरिंग का फाइनेंस ज़्यादा करो, राइट, फैक्टरिंग सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड करो। line of credit cover for bank extending credit line to overseas project, then customer specific cover, custom tailored cover for particular exporter bank relationship. So ये हो गए कुछ स्पेसिफिक एरियाज जो हमने कवर करे हैं, किसके रिगार्डिंग, जो फैसिलिटीज ECGC ने प्रोवाइड करी हैं, किसको, एक्सपोर्टर्स को और बैंक्स को, ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ECGC के रिस्क कवर अभी तक उन्होंने किस तरह से करे हैं। तो प्री शिपमेंट इंश्योरेंस उन्होंने जो बैंक को प्रोवाइड करी है, दैट कंसिस्ट ऑफ 65 to 75% रिस्क, मतलब बैंक्स का 65 to 75% रिस्क कवर कर देते हैं ये प्री शिपमेंट फाइनेंस के अंदर, एंड पोस्ट शिपमेंट के अंदर 50 to 75%, एंड अगर 90 to 95% किस केस में होता है, अगर पॉलिसी होल्डर्स का फाइनेंस कर रहे हो, ठीक है। देन एक्सपोर्टर्स के लिए 90% तक रिस्क कवर हो जाता है, एंड स्पेसिफिक शिपमेंट के लिए 80% तक रिस्क कवर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कि कितना रिस्क कवर आपको मिलेगा। जितनी भी ECGC की पॉलिसीज हैं, ये क्या है, रिस्क शेयरिंग बेसिस पे है। द परसेंटेज कवर्ड वेरीज एज पर द पॉलिसी टाइप एंड एप्लीकेंट, मतलब रिस्क शेयरिंग क्या हो गया कि सारा रिस्क ECGC लेगा, थोड़ा सा आपको भी बेयर करना पड़ेगा, बट दे आर स्टिल कवरिंग मोस्ट ऑफ योर रिस्क, राइट। तो ये चीज़ ECGC आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब हम एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, NEIA ट्रस्ट की, दैट इज नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। कि क्या है, ECGC के थ्रू ऑपरेटेड एक अकाउंट है जो क्या करता है, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क, एंड इट आल्सो कवर्स बैंक्स गिविंग बायर्स क्रेडिट विच इनेबल फॉरेन बायर टू पे इन फॉर लार्ज इंडियन प्रोजेक्ट। सो ये था हमारा आज का टॉपिक ECGC। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, एंड अगेन टेलिंग यू, चैप्टर पढ़ने के बाद ही या पढ़ते पढ़ते ही अपने पॉइंट्स आप ज़रूर नोट कर लीजिए। आप क्या कर सकते हो, या तो एक स्टिकी नोट यूज़ कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लर्न करनी है, राइट। और जस्ट उसके बाद क्या हो जाएगा कि आप जब नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ोगे तो आपको सारा
नहीं रीड करना, आपने जस्ट जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको लर्न करके अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो दैट्स अ लिटिल एग्जाम टिप फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, एंड अगर कोर्स में सब्सक्राइब करना है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उस पे आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं टू इनरोल इन द कोर्स। एंड आई विल सी यू इन अदर लेक्चर्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।